अंजना जी देखिए, आज वो सारे नागरिक जो कानून में अपनी आस्था रखते हैं, जिनको संविधान और न्यायालय में पूरा विश्वास है, उनकी जीत होने वाली है। और क्या बड़ी बात है मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये तस्वीर है अंजना जी, ये वो तस्वीर है जब ये यासीन मलिक जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ये प्रधानमंत्री से जाके उनके आवास पे मिलता था। और ये जो आज सजा होने जा रही है, ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूं। 30 मई 2017 को गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी जिसके लिए बधाई के आप पात्र हैं, उन्होंने आदेश दिया गृह मंत्रालय ने कि एनआईए जांच करे। एनआईए ने जांच कितनी अच्छे से करी है इसका अंदाजा ये लगाइए कि जब कोर्ट में यासीन मलिक आया तो यासीन मलिक ने अपना जुर्म जो है उसको कबूला, और एनआईए ने जो साक्ष्य प्रस्तुत करने थे, जो विटनेसेस थे, उनकी जान को खतरा ना हो इसके लिए उनके नाम भी बदले, उनकी पहचान को भी छुपाया। तभी ये बात सामने आई न्यायालय की कि किस तरह से ये लोग टेरर फंडिंग पाकिस्तान से, और जो आतंकवादी हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, उनसे रुपया लेके भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवाते थे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इनको सजा क्या होगी, ये न्यायालय का विवेक है। लेकिन एक बात मैं अधिवक्ता होने के नाते जरूर कहूंगा, जो चार्जेस इन पे लगे हैं 121A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इसमें जो मैक्सिमम सजा है ये फांसी की है। और यूपीए का जो सेक्शन 16 है, ये रेड विद होगा। कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है 120B भी है। तो ये कॉन्स्पिरेसी करते थे देश के खिलाफ, और यूएपीए के सेक्शन 16 में भी फांसी की सजा है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर न्यायालय को लगता है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि देश के खिलाफ है, तो वो फांसी की सजा भी सुना सकती है। एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा है तस्लीम अहमद रहमानी जी, और खुद अपना गुनाह कबूला है यासीन मलिक ने, जिसमें टेरर फंडिंग के तमाम मामले हैं, देशद्रोह का मामला है, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य का है, बहुत सारे मामले हैं। फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे पहले इनके ऊपर शायद कत्ल के भी मुकदमे चले हैं, जिन्होंने 10 लोगों को कत्ल भी किया है। तो एनआईए का जो फैसला होगा, एनआईए कोर्ट ने ये मांगा है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा वो तो कोर्ट पर मुनहसिर है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर भी मैं कोई भी कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि बहरहाल एक जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है उसका रास्ता इतना लंबा है कि ये एक एनआईए कोर्ट है, इसका फैसला आएगा, बहुत दूर तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, कहां तक चैलेंज होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस के साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कर्टेल कर देंगे इन सारे नामों पे, इनमें से बहुत सी दफात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बहुत से एतराजात किए हैं, गवर्नमेंट को भी अपना हलफनामा देना है, तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्रश क्यों करना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं बताता हूँ कौन सा लोकतांत्रिक तरीका। आप देखिए, अली शाह गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे, उनका इंतकाल हो गया। तो जब वो मर चुके, मरने के बाद भी उनकी लाश उनकी फैमिली तक के हवाले नहीं करने दी, उनकी नमाज जनाजा की इजाजत नहीं दी गई। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। उनके कब्रिस्तान में उनको दफन करने की मुर्दों से डरने की क्या जरूरत है? आपको इस बात की चिंता, मुर्दों से डरने की क्या जरूरत है? अगर जमहूरी प्रोसेस जिनको भून दिया गया उनके बच्चों के सामने, कभी उनकी चिंता हुई तस्लीम अहमद रहमानी जी, जिनकी शह पर, जिनके पैसे के दम पर आतंकी वहां बनाए जाते हैं, जब मासूम बच्चों को वहां पर मारा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है, क्या कुछ नहीं होता है उनके साथ? सबकी चिंता है, और इसीलिए हमने ये भी सवाल माजी में पूछा है कि आखिर 100 करोड़ रुपए, आपको पता है बीते दिन भी एक अधिकारी को मारा गया, उसकी बच्ची सामने आई गोलियों को। इन सब के लिए कभी आपके आंसू नहीं निकलते हैं ना सर? आज आप देखिए फैसला आ रहा है, इसने खुद कबूला है अपना जुर्म, इसने खुद कबूला है, लेकिन आप इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आंसू नहीं निकल रहे हैं हरगिज भी, लेकिन संजय इशारा कीजिएगा जैसे ही फैसले की तरफ या कुछ सुबगाहट वहां पर हो। 100 करोड़ रुपया जो हम लोग 70 या 80 करोड़ रुपया हम दिया करते थे, हमारी सरकार दिया करती थी, इन्हीं लोगों को दिया करती थी। उसके मुजरिम कौन थे? उसके लिए उनके आंसुओं के जिम्मेदार क्या वो लोग नहीं है
जिन्होंने 70-80 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक इसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दिए, जो जहाजों से यहाँ आते थे, जिनको पाला जाता था, जिनको यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में रखा जाता था, हाई स्केल सिक्योरिटी दी जाती थी, यही मोदी जी की सरकार के जमाने तक। देखिए अंजना जी, आप सुने, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझा देता हूं। विचारों की एक खाई बनी हुई है। एक तरफ भारत, भारतीय सेना, हमारी जुडिशरी, वो लोग जो लोग दर्द सह रहे हैं नागरिक, और हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका आपने जिक्र किया, उनको दर्द हो रहा है। तस्लीम रहमानी जैसे तालिबान प्रेमी, और कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां हैं अंजना जी जो आज एक शब्द नहीं बोलेंगी। और ये क्यों नहीं बोलेंगी आपको पता है? ये लोग एक मुजरिम का धर्म ढूंढती हैं। तस्लीम रहमानी क्यों बोल रहे हैं इस वक्त? इनको ये दर्द नहीं हो रहा कि रवि खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर, उनकी जो बीवी हैं, वो 3 दशक से इंतजार करती रही कि न्याय मिलेगा। उनका दर्द इन तालिबानी को नहीं पता चलेगा। उनका केस तो इनको दर्द किसका पता चलेगा? रवि खन्ना जी के केस दर्द किसका पता चलेगा? कर रहा है उनको। बीच में मत बोलिए। आप अगर जो सिंपैथी की बात कर रहे हैं तो रवि खन्ना जी की बेटी से सबको सिंपैथी है, हमको भी है, लेकिन आप नहीं कर रहे, इसलिए हम कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर सैफुल्लाह कादरी वहां से इशारा कर रही है। कंवल जी, कोई खबर है? जल्दी से बताएं। चलिए हम आएंगे, उनके पास भी चलेंगे। संजय शर्मा भी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। किसी भी वक्त अब खबर आ सकती है। मौलाना अंसार रजा जैसे कह रहे हैं, वैसे रहमानी साहब आप क्यों नहीं कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सीधा कि ऐसे शख्स को, और जो भी देख रहा है इनकी आतंकी गतिविधियां, वो तो यही कहेगा ना कि फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, मैंने अपने पहले ही जुमले में ये बात कही कि एनआईए कोर्ट क्या फैसला लेगा, मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं रहा। उनका प्रोरोगेटिव है, उनका राइट है, वो जो भी फैसला ले, जो सबूतों के आधार पर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक स्वीपिंग सा स्टेटमेंट है। हुकूमतें चाहे जितनी मजबूत हों, देश चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन उम्र इस पे डिपेंड करती है हुकूमतों की कि वो इंसाफ कायम करते हैं या नहीं। कहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है? पैमाने सबसे आप इसमें इंसाफ के मामले को खींच कर ला रहे हैं ना, इसीलिए आपसे सवाल पूछना पड़ा है। पुलिस के अधिकारी थे सैफुल्लाह कादरी, आपने नाम सुना है? जी नहीं सुना होगा सर। नहीं सुने हैं, सब नाम सुने। क्या हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। मैंने जो स्वीपिंग छोटी सी बच्ची आतंकियों और अपने पिता के बीच आई थी, उसको भी चोटें आई, उसको भी बुलेट इंजरीज हुई, उनके पिता की हत्या कर दी। अपराध हुए वो भी मुझे मालूम है। रोज ऐसे हालात होते हैं, रोज इसके हालात उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो आतंकियों के खिलाफ क्यों ना जीरो टॉलरेंस? आपको ये इंसाफ क्यों नहीं लगता? होना चाहिए, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि आप डेमोक्रेसी क्यों कर्टेल करना चाहते हैं? अगर हमारा ये दावा, कश्मीर पे कोई सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कश्मीर नॉर्मल हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद से, तो उस नॉर्मल कश्मीर में बार बार सिक्योरिटी अपरेटस को बढ़ाने की जरूरत हमें क्यों पेश आ रही है? क्यों हम अली शाह गिलानी जैसे लोगों के इंतकाल के बाद उनके जनाजे तक दफन करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं? क्यों पूरा का पूरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जेलों के पीछे है? क्यों उनके ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे? क्यों उनके फैक्ट सामने नहीं आ रहे? क्यों वहां पर पब्लिक मूवमेंट अभी तक इजी नहीं हो सका? अगर इतना सब कुछ गौरव जी इसका जवाब दीजिए, फिर मंजीत नेगी आ रही हूं आपके पास। अशरफ आपके पास भी आ रही हूं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जुड़ गए। एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड। संजय, क्या हलचल इस वक्त, क्या खबर? हलचल ये है कि अभी इस नई दिल्ली इलाके के डीसीपी यहां पहुंचे हैं अंदर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, और हमारा कैमरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं जिधर से यासीन मलिक को ले जाया जाना है। ये जो यहां कैनोपी दिखाई दे रही है, यहां 5-7 पुलिसकर्मी अंदर गए हैं, और हमें लग रहा है कि किसी भी समय वो वहां से हवालात से निकालकर उन्हें लेकर अंदर कोर्ट रूम की तरफ जाएंगे। कोर्ट रूम में अभी जो अंदर से खबर मिली है, वो खबर ये है कि जज साहब अभी अपने चैम्बर में हैं और यासीन मलिक हवालात में हैं। जैसे ही वो वहां से उनका ऑर्डर आएगा कि मुजरिम को पेश किया जाए, अदालत सजा सुनाना चाहती है, उसके बाद ही यासीन मलिक को लेकर वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर आया जाएगा। इसके पहले जो कोर्ट का रूटीन है, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस का दस्ता और जिसमें खोजी कुत्ते भी होते हैं, वो सारे कोर्ट का जरूर परिसर का चक्कर लगाते हैं, और रोज का ये रूटीन है। आज उसको ज्यादा मुस्तैदी के साथ और ज्यादा गहनता से सारी छानबीन जांच की गई है। इसके साथ ही यहाँ बस अब मेरी निगाहें उधर ही लगी हैं कि बिल्कुल संजय आप बताते रहिए, और कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसका जल्दी से एक बार जानकारी दे दें। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।
जो सुरक्षा अंदर बढ़ाई गई है, जल्दी से संजय उसके बारे में बता दें एक बार, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, सुरक्षा अंदर बढ़ाई गई है। बाहर की सुरक्षा में तमाम एसएसबी के जवान यहां पर पहुंच गए हैं और ये सिर्फ यही नहीं, सुरक्षा के साथ साथ मैं बताऊं तिरंगा वाले भी पहुंच गए हैं यहां पर भारत माता की तस्वीरें लेकर, यानी पूरी तैयारियां दोनों तरफ से हैं और पूरे पटियाला हाउस कोर्ट परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां यहां से जो हवालात पर बसें लगी हैं वो बसें बिल्कुल इस तरह से लगाई जाती हैं कि अंदर से जो कैदी जिसे बस में जाना है, कैदियों वाली बस में, वो ना किधर भी देख पाए, ना बाहर के किसी आदमी से संपर्क कर पाए। इसके साथ ही अंदर कोर्ट परिसर के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बिना जामा तलाशी के और बिना अपने सामान का एक्सरे कराए हुए कोई भी आगंतुक अंदर नहीं जा सकता है। ये तो कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि आज के मद्देनजर सिर्फ कोर्ट परिसर ही नहीं, सादे लिबास में पूरे सड़कों के आसपास यासीन मलिक की मौजूदगी में ही संजय फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यासीन मलिक की मौजूदगी में ही उसे लाकर ही फैसला सुनाया जाएगा। जी हाँ, ये परंपरा है कि अगर बहुत ही ऐसा मामला हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने के हालात हो, तभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपराधी को यानी मुजरिम को वहां पर रखा जाता है और कोर्ट उसकी मौजूदगी में ही ये फैसला बताती है कि उसके लिए कोर्ट ने क्या सजा तजवीज की है। तो ये जरूरी है और इसमें कई बार प्रत्यक्ष ना हो तो हाजिरी से, यानी उसको वीडियो कैमरे के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसे वहां पर अदालत में मौजूद रखा जाता है ताकि वो सजा सुने। फिलहाल अब किसी भी समय यासीन मलिक को अंदर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और यहां से इसी अहाते से उन्हें अंदर ले जाया जाएगा और वहां जो पहले माले पर एनआईए का स्पेशल कोर्ट है वहां पर उनको सजा सुनाई जाएगी।